सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो हम डेली वोकैब की सीरीज चला रहे हैं, आइए चलते हैं और उसमें पहला वर्ड आज का देखते हैं। पहला वर्ड है एल्यूड। ALLUDE। एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना या परोक्ष रूप से कहना, स्पष्ट रूप से कहना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में जनरली कहते हैं रेफर इनडायरेक्टली। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो एक हिंट या एक इम्प्लाई, जिसको हम कहते हैं हिंट देना या इम्प्लाई देना। जब आप संकेत करते हैं किसी को, कोई चीज़ को आप अस्पष्ट तरीके से कहते हैं, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे आपके स्टेट डायरेक्टली, डायरेक्ट कहना, स्पष्ट रूप से कहना। और एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका ही एल्यूडेड टू हिज पास्ट विदाउट गिविंग डिटेल्स। उसने बिना विवरण दिए अपने अतीत का संकेत किया। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है एल्यूड। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संकेत करना या परोक्ष रूप से कहना। अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको रेफर इनडायरेक्टली। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका हिंट या इम्प्लाई। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम हो जाएंगे इसका स्टेट डायरेक्टली। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ही एल्यूडेड टू हिज पास्ट विदाउट गिविंग डिटेल्स, यानी कि उसने बिना विवरण दिए अपने अतीत का संकेत किया। अगला जो वर्ड है, वर्ड नंबर 2, वो है ब्रेजन। ब्रेजन की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्लज या बेहया, बेशरम, जिसको हम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं बोल्ड इन अ र्यूड वे। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो शेमलेस या इम्प्यूडेंट। एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका मोडेस्ट। एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हिज ब्रेजन बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, यानी कि उसका निर्लज व्यवहार सभी को चौंका गया। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है ब्रेजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है। निर्लज, बेहया, इसके हिंदी मीनिंग है बोल्ड या बोल्ड इन अ र्यूड वे, इसको हम जनरली इंग्लिश में कह सकते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका शेमलेस या इम्प्यूडेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका मोडेस्ट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो हिज ब्रेजन बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, यानी कि उसका जो निर्लज व्यवहार है वह सभी को चौंका गया। बात करते हैं नंबर थर्ड वर्ड की। तो आज का जो थर्ड वर्ड है वो है कोहरेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सुसंगत या स्पष्ट, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं और सिनोनिम्स के तौर पे क्लियर या ऑर्डरली। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्यूजिंग। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हर आर्ग्यूमेंट वॉज कोहरेंट एंड कॉन्विंसिंग, उसकी दलील सुसंगत और प्रभावी थी। तो वर्ड नंबर जो थर्ड है वो हमने देखा कोहरेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, सुसंगत, स्पष्ट, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसका सिनोनिम हो जाएगा क्लियर या ऑर्डरली। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कन्फ्यूजिंग। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो हर आर्ग्यूमेंट वॉज कोहरेंट एंड कन्विंसिंग, यानी कि उसकी जो दलील थी वो सुसंगत और प्रभावी थी। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खत्म करना या घटाना। यूज अप, जिसको हम जनरली इंग्लिश में कह सकते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्जॉस्ट या रिड्यूस। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिप्लेनिश। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो ओवर फिशिंग हैज़ डिप्लीटेड मैराइन रिसोर्सेस, यानी कि अति मछली पकड़ने से समुद्री संसाधन घट रहे हैं। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है डिप्लीट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खत्म करना या घटाना, जिसको हम कहते हैं अमूमन यूज अप। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एग्जॉस्ट या रिड्यूस। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका रिप्लेनिश। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ओवर फिशिंग हैज़ डिप्लीटेड मैराइन रिसोर्सेस, यानी कि अति मछली पकड़ने से समुद्री संसाधन घट रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है, वर्ड नंबर 5, वो है इंटेल। इंटेल की अगर बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शामिल होना या आवश्यक होना,
जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं इन्वॉल्व। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके इंक्लूड या रिक्वायर। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका एक्सक्लूड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दिस जॉब इंटेल्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस नौकरी में बहुत जिम्मेदारी शामिल है। एक बार फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है हमारा इंटेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब होता है। हिंदी मतलब होता है इसका शामिल होना और आवश्यक होना। इंग्लिश में हम इसको जनरली कह सकते हैं इन्वॉल्व। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका इंक्लूड या रिक्वायर। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका एक्सक्लूड। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसको बेहतर तरीके से समझें तो यूज़ इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दिस जॉब इंटेल्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस नौकरी में बहुत जिम्मेदारी शामिल है। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यर्थ या निष्फल, जिसको हम जनरली इंग्लिश में कहते हैं यूजलेस। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसके सिनोनिम्स में हो जाएगा आपका पॉइंटलेस या इनइफेक्टिव। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इफेक्टिव। एग्जाम्पल की बात करें, ऑल एफर्ट्स टू सेव द बिल्डिंग वर फ्यूटाइल, यानी कि इमारत को बचाने के सभी प्रयास व्यर्थ रहे। एक बार फिर से इस वर्ड को देखते हैं। वर्ड है फ्यूटाइल। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यर्थ या निष्फल, जिसको हम कहते हैं यूजलेस। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसका सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके पॉइंटलेस या इनइफेक्टिव। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इफेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ऑल एफर्ट्स टू सेव द बिल्डिंग वर फ्यूटाइल, यानी कि इमारत को बचाने के सभी प्रयास व्यर्थ रहे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिंडर। हिंडर की अगर बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोकना या बांधा डालना, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पीड या ब्लॉक। एंटोनिम की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका असिस्ट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हैवी रेनफॉल में हिंडर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि भारी बारिश निर्माण कार्य में बाधा डाल सकती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ड है हिंडर, HINDER। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है। हिंदी मतलब होता है इसका रोकना या बांधा डालना, ठीक है, जिसको हम जनरली इंग्लिश में कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके सिनोनिम्स में हो जाएगा आपका इम्पीड या ब्लॉक। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका असिस्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, हैवी रेनफॉल में हिंडर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि भारी बारिश निर्माण कार्य में बाधा डाल सकती है। अगले वर्ड की बात कर लेते हैं। वर्ड नंबर 8 है इंडल्ज। इंडल्ज की अगर बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लिप्त होना या मनमानी करना, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं सेटिस्फाई और अलाउ वन सेल्फ। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा आपका पैम्पर या ग्रेटिफाई। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके रेस्ट्रेन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, डू नॉट इंडल्ज इन अनहेल्दी हैबिट्स, यानी कि अस्वास्थ्यकर आदतों में लिप्त ना हो। फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है आपका इंडल्ज। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लिप्त होना या मनमानी करना, जिसको हम कह सकते हैं सेटिस्फाई और अलाउ वन सेल्फ। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका पैम्पर या ग्रेटिफाई। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका रेस्ट्रेन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, डोंट इंडल्ज इन अनहेल्दी हैबिट्स, यानी कि अस्वास्थ्यकर आदतों में लिप्त ना हों। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं और वर्ड है लेविश। LAVISH। लेविश एक एडजेक्टिव है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शानदार या अत्यधिक खर्चीला, जिसको हम अंग्रेजी में जनरली कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका लग्जूरियस। लग्जूरियस या ग्रैंड। एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो उसके एंटोनिम हो जाएंगे आपका सिंपल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दे होस्टेड आ लैविश वेडिंग सेरेमनी, यानी कि उन्होंने शानदार शादी समारोह आयोजित किया। एक बार फिर से इस वर्ड को देखते हैं। वर्ड नंबर 9 है लैविश। स्पेलिंग देख लीजिएगा, LAVISH। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मतलब होता है शानदार या अत्यधिक खर्चीला।
इंग्लिश में जनरली हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसका सिनोनिम हो जाएंगे आपका लग्जूरियस, लग्जूरियस या ग्रैंड। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका सिंपल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दे होस्टेड अ लेविश वेडिंग सेरेमनी, यानी कि उन्होंने शानदार शादी समारोह आयोजित किया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और नेक्स्ट वर्ड है आपका ओमिट। ओमिट का मतलब, ओमिट एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो, और इसका मतलब होता है छोड़ना या अनदेखी करना, जिसको हम कहते हैं लीव आउट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके एक्सक्लूड या स्किप। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इंक्लूड। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुड नॉट बी ओमिटेड, यानी कि महत्वपूर्ण विवरणों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है हमारा ओमिट, जो है वर्ब। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ देना या अनदेखी करना। लीव आउट हम इसको जनरली इंग्लिश में कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके एक्सक्लूड या स्किप। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इंक्लूड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स शुड नॉट बी ओमिटेड, यानी कि महत्वपूर्ण विवरणों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।